नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अप्रैल अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। आप लोग फरवरी से शुरू किए थे। फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीना आपकी जिंदगी से जुदा हो गया है। मैं आपको कोई ऐसी बातें नहीं बोलने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपको तकलीफ हो। मैं वो बातें बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूं जो आपको रात में सोने ना दे। 3 महीने 90 दिन आपकी जिंदगी से जुदा हो चुकी है। अब 1 मिनट जिंदगी को रोको, कहीं शांत कमरे में बैठो और खुद से पूछो, इस 90 दिन ने आपको क्या दिया और इस 90 दिन में आपने वक्त को क्या दिया। ये दोनों बात पूछो। एक बार मेरी बात मानो तो सही। पूछो क्या दिया वक्त ने आपको और आपने वक्त को क्या दिया। जब दोनों को आप 2 जगह लिखोगे ना, 2 पार्ट में डिवाइड करके, तो बस एक रिजल्ट निकलेगा। दिल से बताता हूं, 90% की कहानी, 90 से ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। ना आपने वक्त को कुछ दिया, ना वक्त ने आपको दिया। आपने वक्त को मारा, वक्त बस सह लिया है। लेकिन आपको पता है कि वक्त भी बदला ले लेगा हमसे। काल किसी भी हालत में निगल जाएगा, हमको छोड़ेगा तो किसी भी हालत में नहीं। तो जब ये सारी बातें आपको पता है, तो फिर सक्सेस के पीछे क्यों ना दीवानगी पैदा करते हैं आप। आपसे पूछता हूं, आप तनिक सोचो ना, आपका किराया गया, इंस्टीट्यूट का फीस गया, न्यूज़पेपर गए, पेन हुआ, पेपर हुआ, वक्त हुआ, कितने लोगों की उम्मीद आपसे जुड़ी हुई है, सब तो 90 दिन में मरा ही है। कोई खुश नहीं है। आप भी अपनी जिंदगी से खुश नहीं हैं। आप भी अपने काम से खुश नहीं हैं। सच्चाई यही है, जितना भटकाना है जिंदगी को भटकाओ, मन को भटकाओ, सफलता से दूर भागो। सच यही है। आज मानो, अभी मानो, वक्त रहते मान लो, बेहतर है। ये सच बात है। तो सुजीत सर, पढ़ना तुम चाहते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं पढ़ना चाहते हैं। सफलता के लिए पागलपन अंदर है, और जब से आपसे मिले हैं तो तुम पता ना कितनी पागलपन अंदर आया है, मत पूछो सुजीत सर। लेकिन फिर भी कमाल की बात यह है ना सुजीत सर, कि पढ़ ही नहीं पाता हूं, और जो पढ़ पाता हूं वो याद ही नहीं हो पाता है, और जो याद कर लेता हूं सामने में कहीं पे प्रेजेंट ही नहीं कर पाता हूं। अब बताओ, इसमें मेरी खता क्या है सुजीत सर? आप जरा बताओ मुझे, क्या इसमें मेरी खता है? पढ़ भी रहा हूं, पागलपन भी है, दिन है, रात है, सुबह है, कुछ ना समझना, सिर्फ मां सरस्वती के पैर को पकड़ के रखना। उसके बाद भी हम कुछ नहीं दे पा रहे हैं जो हमें देना चाहिए। बताओ, इसमें गलती किसकी है? आपकी गलती है। आपकी गलती है। सब जगह सिर्फ आप हैं, सिर्फ आप हैं। इस बात को समझिए पहले, सब जगह आप हैं। कहीं ना कहीं गलती हो रही है, छोटी छोटी गलतियां, जिसको आप नजरअंदाज करके भाग रहे हैं, और वही छोटी छोटी गलतियां इतनी बड़ी गलती हो चुकी है आज के डेट में। एक छोटा सा घाव एक कैंसर का रूप धारण कर लिया है, अभी तक आपको पता नहीं चल रहा। और लोग क्या कर रहे हैं, जिससे मिलो, अरे कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, फलाना डॉक्टर से दिखा लो, चिलाना डॉक्टर से दिखा लो, वहां दिखा लो, यहां दिखा लो, बंबई चल जाओ, मद्रास चल जाओ, यहां जाओ, वहां जाओ। बस यही करने में सब लगे पड़े हुए हैं। कोई ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा है कि आखिर घाव आया कहां से, और अगर घाव आया तो इतनी परेशानी दे क्यों रहा है। किसी को समस्या का कोई मतलब नहीं है, बस सब सजेशन देने में लगे हुए हैं, और आप भी उसी इंसान में खड़े हैं जहां पे सजेशन लेने में लगे हुए हैं। दोनों गलत है, सजेशन देना भी और सजेशन लेना भी। ये मैं दोनों को खता मानता हूं, सही बता रहा हूं। सुजी सर, करना क्या चाहिए ये तो बताओ। देखिए, पहले भी बता चुका हूं, अब भी बता रहा हूं, रियलिटी बताता हूं। सिर्फ 1% लोग सक्सेस हैं इस दुनिया में। आप डाटा उठा के देख लो, 1% लोग 99% लोगों को क्या कर रहे हैं, आज के डेट में चला रहे हैं। उस 1% में आपका अस्तित्व है ही नहीं है, तो फिर इस दुनिया में पैदा लेके किए क्या? खुद से पूछो ना एक बार। मुझसे मत पूछो, खुद से पूछो। कर भी है, लेकिन दिल की बात है, आखिर इस 1% में क्यों नहीं आप हैं?
कहां खता हुई है, क्या कमियां रही। प्रॉब्लम क्या है जानते हैं हम लोग में, हमारी अपनी भी बता रहा हूं, आपके साथ साथ खुद की भी बता रहा हूं, हम खुद को बदलना ही नहीं चाहते हैं। अगर हमारी आलोचना हो रही है तो हम आलोचना में फंस जा रहे हैं, मुझे इसने ऐसा क्यों कहा, जबकि सोचना यह चाहिए थी कि अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब कुछ कमियां रही होगी, एक बार जाके अपनी जिंदगी में झांकते हैं। नहीं, हम जाके उस व्यक्ति की जिंदगी में झांक रहे हैं जिसने आपको आलोचना किया, और उसकी आलोचना करने में दिन रात मिन्नत की तरह, पागलों की तरह लगे पड़े हुए हैं। यही हकीकत है, और इसीलिए आप 1% में हैं ही नहीं कहीं भी खड़ा। कब रहेंगे खड़ा, आप तनिक सोचिए ना। क्या जिंदगी जाने के बाद, एज जाने के बाद, अटेम्प्ट जाने के बाद, ये मां बाप के जाने के बाद, कोई तो ऐसा लम्हा होगा जब आप 1% में खड़ा होइएगा। कब होइएगा? अगर आज नहीं होइएगा तो जीवन में कभी नहीं हो पाइएगा। इसके पीछे का एक साइंस बताता हूं, बस छोटा सा। आज सुन के आपकी जिंदगी ना बदल गई तो मेरा भी नाम सुनामी नहीं, बस आज। आइए थोड़ा समझते हैं क्या है इसके पीछे का साइंस। देखिए, इसको आप समझ रहे होंगे, इसको कहा जाता है टेम्परेचर, शॉर्ट फॉर्म में। इस दुनिया में सबसे अधिक टेम्परेचर अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहिएगा? सुजीत सर, लोहा को गलाने में सबसे ज्यादा। उससे भी ज्यादा कई ऐसे मेटल हैं जिनको जलाने में सबसे ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है। इवन सुजीत सर, जब ज्वालामुखी विस्फोट करती है तो उससे जो लावा निकलता है ना, वो भी डेंजरस वाली होती है। ये मैं आपको बस सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, आप बस फील करो, दिमाग के अंदर ले जाओ मेरी बातों को, और दिल से पूछो। सबसे अधिक टेम्परेचर, दूर दूर तक कोई खड़ा नहीं रह सकता है। लेकिन आपने कई ऐसे सोशल मीडिया पे वीडियो देखे होंगे जहां पे लोहा को तपाने के लिए, गलाने के लिए, उसमें जो व्यक्ति रहता है उसके ऊपर पानी फेंका जाता है। आप हमेशा देखते होंगे, इतनी टेम्परेचर वहां रहती है, इंसान झुलस जाएगा, झुलस जाएगा। और इतनी तपतपाती गर्मी, जहां पे 42 डिग्री टेम्परेचर हो, उसके बाद आग लगी हुई हो। आपको बताऊं दिल से एक बात, उससे कई हजार गुना टेम्परेचर जो होती है ना, वो बुक्स में होती है। फील कर लो, आज सीख के जाओ। ये बुक के पास में आपकी औकात नहीं है। औकात 1 घंटे तक आप बर्दाश्त कर सकते हैं, इतनी बड़ी टेम्परेचर इसके अंदर होती है। और यही वजह होता है कि सिर्फ 1% लोग सक्सेस करते हैं, 90% लोग अगले अटेम्प्ट के लिए तैयार रहते हैं। 1% ज्यादा ही बोला, माफ करना। जितने नंबर ऑफ वैकेंसी रहते हैं और जितने स्टूडेंट उसको फॉर्म फिलअप करते हैं, उसके अकॉर्डिंग 1% भी मैंने ज्यादा बोला हूं, लेकिन फिर भी फील कीजिए, इतना बड़ा टेम्परेचर इस बुक में। आपको आसान लगता है बुक? कौन सी दुनिया से आए हैं? यहां 1 घंटा कोई बैठ के मां सरस्वती को ईमानदारी से एकदम बैठ के इसको तपस्या कर ले तो समझो जिंदगी सवर जाए। लेकिन सब नहीं कर सकता जी। 99% की औकात नहीं है कि इस बुक के पास में 1 घंटा इस दुनिया जहां से दूर जाके वहां पे समय दे सके कंटिन्यूटी के साथ। औकात के बाहर की बात है। अब शायद आप समझ रहे होंगे, हां अब समझ में आ रहा सुनील सर, आप बोलना आप क्या चाह रहे हो। ये इतनी बड़ी खतरनाक टेम्परेचर है, तापमान इसका है, जो सबके औकात के बाहर की बात है बर्दाश्त करना। ऐसे कंडीशन में कुछ तो होगा ना सुजीत सर। अगर 1% लोग सक्सेस हैं तो इसका मतलब है कि इतनी बड़ी टेम्परेचर जो बुक है उसके पास में लोग समय गुजार रहे हैं। बिल्कुल एकदम सही बात है। 1% लोग हैं जो इतनी बड़ी टेम्परेचर को सह रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों एक बात और मैं बता दूं कि हमारी संस्था जो है सारा कोर्स लॉन्च कर दिया है, और साथ साथ में एक खूबसूरत एस्टेट आ रहा है, उसके लिए भी लॉन्च हो चुकी है। और अगर आप जानना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा नंबर है 9334710148। आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप हमारी संस्था में ज्वाइन कर सकते हैं। सारे बेहतरीन टीचर के साथ में आपको जितना बेहतरीन हो सकता है हमारी तरफ से हम देने की कोशिश करेंगे। आगे आपकी मर्जी होगी कि आप कितना हमसे ले पाते हैं। तो एक बेस्ट और बेटर ऑप्शन बीपीएससी के थ्रू आ रहा है, तो आप बिना समय गवाए हुए, बिना पैसा गवाए हुए, बिना इधर उधर की बात सोचे हुए एक बार आइए तो श्योर सक्सेस। एडमिशन लेना या नहीं लेना सेकेंडरी चीज है, मिलिए तो सही एक बार। उसके बाद जहां दिल करे वहां जाके पैसा दीजिए, वक्त दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार आइए, हमारी व्यवस्था को देखिए।
कैसे हम काम कर रहे हैं उसको देखिए, उसके बाद जहां दिल चाहे वहां पे जाइए। खैर, आते हैं लौट के, एक बेस्ट और बेटर ऑप्शन है जो मुझे लगा आपको बता दूं। आइए, अब सबसे ज्यादा टेम्परेचर बुक्स में है, तो सुजीत सर इस बुक्स वाली जो सबसे अधिक दुनिया में आपने बता दिया टेम्परेचर है, इसको साधा कैसे जाए? इसको साधने के सिर्फ 3 रास्ते हैं, आज सीख लो, सिर्फ 3 रास्ते। पहला जो रास्ता है वो है डिसिप्लिन का, दूसरा जो रास्ता है वो है कंटिन्यूटी का, और तीसरा जो रास्ता है वो है कंसंट्रेशन का। ये जिनके पास में है वो तैयारी करें। वो 1% में अगर ना आ गए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा जीवन भर, और ये जिनके पास नहीं है उनका इस ब्रह्मांड में कोई सक्सेस करवा के दिखा दे तब भी मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ये तीनों आपके अंदर होना चाहिए कूट कूट के, और ये तीनों कोई विरासत में नहीं मिलती है, तब करना पड़ता है, मिन्नत करनी पड़ती है, प्रेयर करना पड़ता है, दुआएं लेनी पड़ती है। पागलों वाली अंदर में एक पागलपन होता है, बस मुझे चाहिए तो चाहिए, एक बच्चा वाला पागलपन, मुझे वही रंग की साइकिल चाहिए तो मुझे वही रंग की साइकिल चाहिए, मैं दूसरा कुछ नहीं लेना चाहता, वही साइज का। ये पागलपन आएगा तभी ये हो सकता है, अदरवाइज ये संभव नहीं इस दुनिया में। फिर आप 99% लोगों में खड़ा होइए, जमाना आपको देखेगा, और 1% लोग जो बोलेगा आपको बैठ के ताली बजाना पड़ेगा। लिखवा के रख लीजिए हमसे। ये होगा कैसे सुजीत सर? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन सबसे पहले खुद से आता है, इथिक्स से। आपको पता है कि जब आप क्लास कर रहे हैं तो आपके अंदर डिसिप्लिन होनी चाहिए, ना मोबाइल फोन, ना किसी दोस्तों से बात, ना इधर उधर की थिंकिंग होनी चाहिए। उस समय सिर्फ मां सरस्वती के साथ होना चाहिए। ये डिसिप्लिन जो मैं आपको देता हूं, जिसके लिए शायद थोड़ा बहुत आप खफा भी हमसे होते हैं। आपको लगता है कि सुनील सर इतना डिसिप्लिन के साथ आप पढ़ाते हो, मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, रियलिटी बताता हूं। ये शायद मेरे लिए निगेटिव भी आप मान सकते हैं, मैं पूरा डिसिप्लिन के साथ काम करता हूं। आपको अच्छा लगे तो आओ, नहीं अच्छा लगे तो आपकी इच्छा जी, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा ना तब तक आप 1% में आ ही नहीं सकते हैं। दुनिया में कोई नहीं ला सकता आपको। फिर पढ़ते रहिए, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल हो जाएगा। पटना प्रयागराज मुखर्जी नगर से बाबूजी बोलेंगे बेटी बहुत हुआ टाइम पास, आओ यहां घर। अगर ना बोल दिए तो मैं अपना नाम मिटा दूंगा। लेकिन कोई ना आपको ध्यान दिलवाता है और ना आपकी जिंदगी कभी डिसिप्लिन पे जाती है। बहुत बड़ी अनुशासन चीज है। जिसके अंदर अनुशासन होगा ना, इस ब्रह्मांड में उसको 1 नंबर में भी टॉप पे रखेगा, नीचे कभी गिरने नहीं देगा। दूसरी बात, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी को आप आदत भी कर सकते हैं, आप कंटिन्यूटी को पागलपन भी कर सकते हैं, आप कंटिन्यूटी को एक तरीके से सनकीपन भी कर सकते हैं कि बस मुझे ये काम करना है तो ये करना है, इसके लिए मैं कुछ भी खोने के लिए तैयार हूं, इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, इसके लिए हम जिंदगी को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे यही चाहिए। इसको कहते हैं कंटिन्यूटी, निरंतरता। कंटिन्यूटी में हमें नहीं चाहिए 12 घंटा जी, नहीं चाहिए 12 घंटा, लेकिन अगर 6 घंटा पढ़ रहे हैं तो बिना एतवार के साल भर 365 दिन 6 घंटा पढ़िए। दुनिया का कौन ऐसा एग्जाम है जो आपसे क्रैक नहीं होगा? हमसे मिलिए तो सही। 6 घंटा मूड़ी गोद के किताब पे रखिए, 6 घंटा एक दिन में आपका रिजल्ट ना हो जाए ना 6 महीने में, तो आप मुझसे मिलिएगा। सरकारी नौकरी के लिए मिन्नत नहीं मानना पड़ेगा, बल्कि एक एक नहीं 4-4 5-5 हो जाएगी। हो सकता है आप इसमें आप आलोचना भरी बातें बोलें, आप क्यों ना कर लिए? यही तो दिक्कत है, हम नहीं कर लिए तब तो आपको बता रहे हैं। अगर कर लिए होते तब तो फिर आपको पास आते भी नहीं हम, फिर तो हम भी सिस्टम का आनंद उठाते। आप समझो मेरी बात को। 6 घंटा 6 महीना मूड़ी गोद के अगर आप टेबल और कुर्सी पे खुद को बैठा लिए तो आपका रिजल्ट ना हो जाए तो मिलना मुझसे, और ये करवाएगा कंटिन्यूटी, डिसिप्लिन। तीसरी बात आती है कंसंट्रेशन। इस टेम्परेचर को साधने के लिए इसके सिवा चौथा कुछ चाहिए नहीं है। आप निकाल के दिखा दो चौथा, तभी इतनी बड़ी टेम्परेचर जो किताब के अंदर है, इसको साधने के लिए कंसंट्रेशन की जरूरत है। क्योंकि जो चीज आप पढ़ रहे हैं उसको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक से तुरंत जोड़िए, तुरंत दिमाग को रिकॉल कीजिए, तुरंत। और जब रिकॉल हो जाए तो फिर लिखना शुरू कीजिए। एक बार पढ़िए, 2 बार लिखिए, एक बार पढ़िए, 2 बार लिखिए, और 3 बार
सोचिए, उस पर मंथन कीजिए कि क्या इससे भी बेहतर और मैं कुछ कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो करिए। यकीन मानिए, आपका रिजल्ट आपके दरवाजे पे ना आ जाए तो मेरा भी नाम सुनामी नहीं। आप ये करना पड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बिना कोई दूसरा उपाय नहीं है। 3 महीने जिंदगी से जुदा हो चुके हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल, बचा हुआ 3 महीना है। मई, जून, जुलाई और 1 अगस्त। उसके बाद तो आपका खेल ही खत्म हो जाएगा, फिर घर लौटने का समय आ जाएगा। अभी जो बचा हुआ है, जो जैसे भी हुआ, जो बीत गया छोड़ दीजिए, लेकिन जो है उस पर पूरी तरीके से काम कर दीजिए। अब तो भगवान के लिए कीजिए। अब तो हकीकत दिखा दिया और दुनिया का सबसे बड़ा टेम्परेचर किताब में है। इसको साधने की कोशिश कीजिए, डिसिप्लिन से कीजिए, कंसंट्रेशन से कीजिए और कंटिन्यूटी से कीजिए। यकीन मानिए आपका रिजल्ट हो जाएगा और मुझे भी गर्व होगा कि आप मेरे स्टूडेंट हैं। दोस्तों, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। इसमें कौन सी ऐसी बातें अच्छी लगी जो आपका दिल को आज सच में लगा कि बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। जी सर, हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारी संस्था में सारे कोर्सेज चल रही है, पीटी से लेके मेंस तक, 69 से लेके 70 फाउंडेशन तक, और एस्टेट का भी बैच स्टार्ट है। अगर चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। जय हिंद।